एक जिन्होंने कहा कि तालियां बजाना कुफ्र है, किसी ने फतवा दिया, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने आपको बारहा कहा। देखें, सबसे पहले तो जिसने कहा ना कि कुफ्र है, आप मेरी तरफ से उससे क्वेश्चन कीजिएगा कि बताओ कुफ्र की तारीफ क्या है, ये बताओ। इंशाल्लाह नहीं बता सकेगा वो। कुफ्र इल्तिज़ामी, कुफ्र लुज़ूमी की तारीफ उससे मालूम करें। ये खामखा हर एक को ये काफिर काफिर काफिर, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, बिदती बिदती बिदती, ये हर एक के ज़बान पर आ गया। और हकीकत मालूम करें। और इस तरह शिर्क 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 किसे कहते हैं, शिर्क की सही तारीफ मालूम हो तो मासूम मुसलमानों को, इनोसेंट मुसलमानों को कोई भी मुशरिक ना कहे। लेकिन तारीफ पता नहीं होती, बस सीख लेते हैं। सारे मुसलमान शिर्क कर रहे हैं साहब। मज़ार पे जा रहा है वो शिर्क कर रहा है, जो सलातो सलाम पढ़ रहा है शिर्क कर रहा है, जो या रसूलल्लाह कह रहा है शिर्क कर रहा है। कितने लोग मुझे मिले हैं कि जी ये शिर्क कर रहे हैं। अब मैं बिठाता हूँ, मैं बड़े प्यार से पूछता हूँ, बताइए शिर्क की तारीफ़ क्या है, शिर्क फिर ज़ात क्या है, शिर्क फिर सिफ़ात क्या है, ज़रा मुझे बताइए। ये हमें तो मालूम नहीं। यानी शिर्क का तुम्हें पता नहीं, उसकी हकीकत तक आपकी रसाई नहीं। फतवे ऐसे जारी कर रहे हैं जैसे वक्त का इमाम आज़म आ गया है। शर्म नहीं आती आपको कि मुसलमानों को मुशरिक कह रहे हैं आप? ये सबसे बड़ी बिदत ये है। नबी करीम के दौर में किसी मुसलमान को मुशरिक नहीं कहा गया। आज मुसलमानों को हर बात में मुशरिक और बिदती कहा जा रहा है। और उन चीज़ों के अंदर कि अगर देखा जाए तो जो आप मुसलमानों को एक जिहत से किसी वजह से बिदती करार दे रहे हैं, ख़ुद दूसरी बिदत में मुब्तला हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि बहरहाल तालियां बजाना कोई कुफर नहीं होता भाई। हाँ, ये ज़रूर था कि जब कुफ़ार पहले दौर में ज़माने जाहिलियत में काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो सीटियाँ और तालियां बजा कर बरहना तवाफ़ किया करते थे। तो इस वजह से ये क्लैपिंग करना मना किया फ़ुक़हा ने कि भाई ये कुफ़ार किसी अलामत है और लहव व लईब वाले तालियां बजाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में अगर तालियां किसी सही मकसद के लिए बजाई जाएँ तो कुफ्र किया, ये तो मुस्तहब भी हो सकता है, मुस्तहब भी हो सकता है, कम अज़ कम मुबाह तो ज़रूर है, ना गुनाह ना सवाब। जैसे स्कूल में बच्चे फर्स्ट आते हैं तो आप सब क्लैपिंग करते हैं उसके अंदर। इस तरह आप देखें आपकी असम्बली के अंदर डेस्क बजाते हैं, इसी तरीके से और उमूर के अंदर क्लैपिंग की जाती है। और ये मुसलमानों में इतना राइज हो गया है, खामखा कुफ्र है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा यानी इसकी हद आप मुबाह कर लें, ना गुनाह ना सवाब। हाँ, अगर आप लहव व लईब के लिए तमाशा देखते हुए कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाते हुए कर रहे हैं, वैसे ही मार रहे हैं, तो फिर ये कि हम इसको अगर मजाक उड़ाते हुए कर रहे हैं तो गुनाह भी कह सकते हैं कि दिल आज़ारी का सबब बन रहा है। और बेकार ऐसी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही का मतलब कि शरीयत ने नापसंद किया लेकिन फिर भी आप गुनाहगार नहीं होंगे, ये अच्छी तरह याद रखें। तो ये शरई अहकाम का तयन करना ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने हदीस कल भी आपको सुनाई, कि जो बगैर इल्म के फतवा दे, यानी कोई शरई हुक्म बयान करे, गोया कि वो कह रहा है कि ये अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया, तो सरकार फरमाते हैं ये बगैर इल्म के फतवा देने वाले पर ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं। ये मेरी क्लिप निकाल कर उस भाई को बिल्कुल अदब से दें, उसको डांटिएगा मत कि वो गुस्से में आकर, क्योंकि ये जो जाहिल किस्म के होते हैं, जब इन्हें इनकी इस्लाह की जाए तो इनकी अनानियत इतनी ज़्यादा होती है, ये कुरान का हदीस का इनकार कर देते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो भाई चलो ठीक है, अगर सही है आप कुरान हदीस से साबित कर दें इसको कि ताली बजाना कुफ्र है। आसान सी बात है। नहीं साबित करते तो खुदा का खौफ करें। आपने मरना नहीं है, आपको अपने ईमान की फ़िक्र नहीं है। ऐसा ना हो कि ईमान ही ज़ाया हो जाए इस तरह के फतवे देने से आपका, और फिर अज़ाबात क़ब्र, फिर मैदान माशर में ज़िल्लत और रुसवाई, या वहाँ पर जाकर भी बदमाशी करेंगे आप, जैसे आप लोगों के सामने बदमाशियाँ कर रहे हैं। ये तरीक़ाकार गलत होता है। उनको समझाएं प्यार मोहब्बत से कि अभी भी मौका मौजूद है, तौबा करें और आइंदा इस किस्म के नाजायज़ और गलत फतवे जारी ना करें।